दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। चलिए अब पोर्टफोलियोज की ओर, अपने महिला व्यूअर्स की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ कंचन टंडन है जयपुर से, साधना मधेपुरा है बिहार से, और साथ ही हमारे साथ शालिनी मौजूद हैं मुंबई से। आप तीनों का ही स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो जयपुर ही चलते हैं और कंचन है हमारे साथ मौजूद। कंचन जी, बताइए कब शुरू हुई आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी और कौन सा है पहला स्टॉक आपके पास? मेरी ये जर्नी 1 वर्ष पहले ही शुरू की है। मेरी ग्रैंड डॉटर हुई है मीमांशा, तो मुझे लगा कि इसके फ्यूचर के लिए मैं कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूं। तो मुझे उसके लिए ये शेयर्स वाला बहुत समय से सोचती थी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा है। और पहला कदम किस स्टॉक के साथ रखा है? ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू की है। तो आई एम श्योर फिर तो आपका व्यू भी लॉन्ग टर्म ही होगा। जी जी बिल्कुल, मैंने पहले भी शेयर्स लिए हैं। अभी मेरे पास फिलहाल आपके लिए प्रश्न ये था कि इंडिया मार्ट के मेरे पास में 10 शेयर्स हैं, जो मैंने 8000 के भाव से लिए थे, और ये शेयर लगातार करेक्ट हो रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि इसे मैं अभी होल्ड पर रखूं, या आपको इसका फ्यूचर इतना ब्राइट लगता है कि मैं कुछ और शेयर्स ले लूं उसके लिए? ठीक है। इंडिया मार्ट, हालांकि इस स्टॉक ने पैसा काफी बनाकर दिया है लिस्टिंग से लेकर अब तक। अगर राजेश जी देखें, बस दिक्कत यह हो गई कि इनकी जो बाइंग है वो काफी ऊपर के लेवल्स की है। इंडिया मार्ट में अब 8000 पे खरीदा है और 7000 के नीचे कर रहा है ट्रेड। तो सवाल इनका क्लियर है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर दिख रहा है तो यहाँ पर और एडिशन कर ले। एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके हिसाब से? दीपाली जी, देखिए कि 10,000 के आसपास का इंडिया मार्ट में यहाँ पे हाई बना था, और 10,000 के बाद अभी ये 6,000 के आसपास है, 6,300 के आसपास। तो आप ये समझ लीजिए कि करीबन 35% का करेक्शन, 35-40% का करेक्शन फ्रॉम द टॉप ऑलरेडी हो चुका है। बशर्ते बाजार में थोड़ी स्टेबिलिटी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे लगता है 2022 जनवरी से बाजार में स्टेबिलिटी आएगी। ये जो सेलिंग हम देख रहे हैं एफआई की तरफ से, वो रुक जाएगी। तो ये इंडिया मार्ट ऐसे लेवल पे 6,000 के आसपास की, जहां पे मुझे लगता है थोड़ी बाइंग करनी चाहिए। तो अगर आपके पास पूंजी है तो आप 6,000 के आसपास डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्ट करें, लेकिन इस टाइम स्टॉप लॉस लगाना ना भूले। स्टॉप लॉस आपका जो होगा, मैं थोड़ा डीप दे रहा हूँ, 5,600 का। और मुझे लगता है कि ये 6,000 के सपोर्ट के आसपास स्टेबल होगा, और इवेंचुअली ये 7,500 7,800 तक फिर से रिकवर करेगा। ये प्रोबेबली एक रिलीफ रैली देगा, जहां पे आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी, या यू कैन से रादर बुक प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। फिलहाल आप होल्ड जरूर कीजिए इस स्टॉक को, और 6,000 के नीचे यानी 5,600 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। अब चलते हैं बिहार, साधना जी के पास। साधना जी नमस्कार। बताइए, आपके स्टॉक्स देखकर तो लग रहा है कि आपने शायद खरीदारी हाल फिलहाल में ही शुरू की है। तो सबसे पहले तो इनफैक्ट ये जानना चाहेंगे कि कौन सा स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में, कब आपने खरीदा, और इन्हीं स्टॉक्स के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू की या पहले से करते हैं? नहीं, मैं तो 7 साल पहले से कर रही हूँ। हाँ। और ये मैंने नवंबर में ली है। और मैं जानना चाहती हूँ कि ये रखूं या निकाल दूं इसे। तो कौन सा है पहला स्टॉक आपके पास? IRCT के 50 शेयर हैं 880 के रेट पे, और डेल्टा कॉर्प के 100 शेयर हैं 290 के रेट पे। अभी मुझे इसमें घाटा हो रहा है, तो क्या करूं? आपने ट्रेडिंग के हिसाब से खरीदा है या लॉन्ग टर्म के लिए लिया है? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। ठीक है, 880 पर IRCTC की खरीदारी है। हाल ही की इनकी बाइंग है, 850 के आसपास कर रहा है ट्रेड। इनफैक्ट जब से ये स्प्लिट होकर इसका प्राइस सेटल हुआ है, तब से हम इसको एक रेंज में ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। राजेश जी, अब इनका क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो क्या सजेशन रहेगा IRCTC पर? देखिए दीपाली जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे स्टॉक एक कंसोलिडेट हो रहा है। करीबन आप कह सकते हैं कि 820 और 840 की रेंज में यहाँ पे बहुत बाइंग दिखती है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि जो पैटर्न बन रहा है डेली पे, तो यहाँ पे लगता है कि एक बार के लिए ये यहाँ से रैली दे सकता है।
हालांकि वैसे ग्लोबल क्यूज है नहीं, लेकिन जो चार्ट दिखता है वो यही दिखता है कि यहाँ से एक पुल बैक ड्यू है। तो ये जो 880 का बाइंग है, करंट प्राइस 851 है, तो उन्हें एग्जिट तो कभी भी मिल जाएगी। पुल बैक से होते हैं क्योंकि ये थोड़ा हाई बीटा है। मैं तो ये फिलहाल यही कहूंगा कि आप इसमें बने रहे। 825 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और जो टारगेट मुझे लगता है कि करीबन 1000 का जो टारगेट है एक बार के लिए टेस्ट करेगा। सो प्रोबेबली आई थिंक ये लेवल ठीक है, एग्जैक्ट आपको एक्यूरेट लेवल नहीं मिला है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बने रहने में कोई वैसे हर्ज नहीं है। तो IRCTC इज अ होल्ड फॉर मी। ठीक है, IRCTC होल्ड करने की ही सलाह है और कंसोलिडेट कर रहा है काफी समय से ये स्टॉक, और एक मूव ड्यू है, तो आप बेझिझक रखिए स्टॉक को, यही सजेशन होगा। आपके दूसरे स्टॉक पर साधना जी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शालिनी के पास चलते हैं, मुंबई। शालिनी नमस्कार, बताइए आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कब शुरू हुई और कौन सा है पहला स्टॉक? लॉकडाउन से मैंने शुरू किया है इन्वेस्ट करना। मेरा पहला स्टॉक है बंधन बैंक। 490 शेयर है 366 के भाव से। 490 शेयर्स 366 के भाव पर खरीदे हुए हैं आपने बंधन बैंक के। तो ये तो आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की होगी? नहीं, मैं पहले शॉर्ट टर्म करती थी, उसमें मैंने थोड़ा कमाया था, तो ये ज्यादा ऐसा फिर लिया तो कम हो गया उसका भाव, तो इसलिए अभी लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ गया। अच्छा, तो ऐसे में स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है राजेश जी। देखिए, इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशंस ये बनाती है, इन्होंने पैसा भी बनाया, लेकिन इस बार ही स्टॉक करेक्ट हो गया तो इन्होंने होल्ड कर लिया और व्यू दे दिया लॉन्ग टर्म का। अब बताइए, क्योंकि इनको नुकसान काफी हो रहा है, 366 की खरीदारी है, 253 पर ये ट्रेड कर रहा है, और ये उन सेलेक्टिव प्राइवेट बैंक्स में से है जिन्होंने परफॉर्म किया ही नहीं है बल्कि नुकसान दिया है रीसेंट मूव के हिसाब से। क्या सजेशन रहेगा? देखिए, आपने लॉन्ग टर्म की बात की और लॉन्ग टर्म के बाद आपने ट्रेडिंग वाले काउंटर्स पकड़े, जैसे कि एक RBL है और दूसरा बंधन। जब भी देखा है हमने हिस्टोरिकली, जब भी बाजार में प्रेशर आता है, बैंकिंग में प्रेशर आता है इन पर्टिकुलरली, तो ये दोनों सबसे ज्यादा टूटते हैं या पीटे जाते हैं। तो आई थिंक ये पिक थोड़ा सा गलत है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। लेकिन हालांकि यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है, तो एक रिलीफ रैली मिल सकती है प्रोबेबली, आप कह सकते हैं बंधन में करीबन 290-300 के लेवल के आसपास। लेकिन ये एक प्रोबेबिलिटी है जिसकी आप कह सकते हैं कि 50% चांसेस है। अगर बाजार संभलता है तो यहाँ से पुल बैक लेगा, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि जो पुल बैक मिले वहां पे आप एग्जिट करिए। फिलहाल तो आप होल्ड रखें 225 के स्टॉप लॉस के साथ, और पुल बैक में जैसे मैंने कहा 280 से लेके 300 ये इसकी एक रेंज है जहां छोटे छोटे रेजिस्टेंस आते हैं, तो ये वहां तक ही जा सकता है। तो बेटर टू एग्जिट ऑन राइज। मुझे लगता है अगर आपने निवेश की बात की, तो अगर आपको कुछ निवेश करना है तो बेटर यू स्टिक विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कैनरा बैंक या एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। निवेश के लिए मुझे लगता है ये बेहतरीन बैंक है, इवन HDFC बैंक। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, 225 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाइए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बैंक ठीक लगता है और रखने की ही सलाह है। चलिए, शो में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन शुक्रिया हमारी तीनों ही महिला व्यूअर्स को आने के लिए शो में और अपने पोर्टफोलियो पर राय लेने के लिए। समय की कमी है, इसलिए ज्यादा स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के डिस्कस नहीं कर पाए। मे बी नेक्स्ट टाइम हम आपको वापस बुलाएंगे और तब इन स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। चलिए, रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जब